लोकसभा चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर। यूपी, बिहार, झारखंड के गृह सचिव हटाए गए हैं। लोकसभा चुनाव की ड्यूटी से हटाने का आदेश। 6 राज्यों के गृह सचिव को हटाने का आदेश। इलेक्शन कमीशन के कई ऑफिसर्स को चुनावी ड्यूटी से हटाया गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी तक को हटा दिया है। इन सभी में सबसे बड़ी खबर यह है कि पश्चिम बंगाल के डीजीपी को हटा दिया गया है। बंगाल वो प्रदेश है जहां पे बहुत ही संवेदनशील इलाके हैं और वहां चुनाव कराना खतरे से खाली नहीं होता। नीरज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बंगाल के डीजीपी सहित कई राज्यों के गृह सचिव हटा दिए गए। नीरज, ये बहुत बड़ा एक्शन है। देखिए, न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि डीजीपी के खिलाफ चुनाव आयोग को रिपोर्ट आई थी, जो मौजूदा में डीजीपी हैं। इन्हें 2016 विधानसभा और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी हटाया था और अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हटा दिया था। आमतौर पर राजनीतिक दलों की शिकायत पे चुनाव आयोग इस तरह की कार्रवाई करता है या उन्हें इनपुट्स मिलते हैं। तो मौजूदा डीजीपी को चुनाव आयोग ने वेस्ट बंगाल में हटा दिया। आप बात करते हैं 6 अलग अलग राज्यों की। यूपी, गुजरात, उत्तराखंड, बिहार, हिमाचल के गृह सचिव को हटा दिया गया क्योंकि ये लोग डुअल चार्जेज में थे, यानी इनके पास चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में 2 चार्जेस थे, इसलिए इनके खिलाफ चुनाव आयोग की तरफ से कार्रवाई की गई है। झारखंड के भी गृह सचिव को हटाया गया है और इन पे कार्रवाई का असर वजह यह है कि इनके पास 2 चार्जेस थे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस में। तो चुनाव आयोग चाहता था कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह, उनके अलावा जो एडिशनल कमिश्नर्स होते हैं, डिप्टी कमिश्नर्स होते हैं, उनके खिलाफ भी चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है और उन्हें भी पदों से हटा दिया गया है। इन सबों के खिलाफ कुछ न कुछ जो नियम थे या किसी के खिलाफ शिकायत थी, इसलिए इन सबों को हटाया गया। जी, तो शिकायत की बात हो गई, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ने संकेत उसी दिन दे दिया था जिस दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। कोई भी ऑफिसर 3 साल से ज्यादा अगर तबादला नहीं हुआ है तो बदल दीजिए उसे। कल शिवाजी पार्क में एक बड़ी रैली थी इंडिया गठबंधन की, जहां राहुल गांधी ने कहा कि विपक्ष को दिखाए इलेक्शन कमीशन ईवीएम की मशीनें। देखिए पंकज, ईवीएम का ये जो सवाल है वो विपक्ष अभी से नहीं बल्कि कई महीनों और कई सालों से खड़ा कर रहा है। इस पर जो बीजेपी के बड़े नेता हैं उन्होंने भी साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि ईवीएम में कोई भी गड़बड़ी नहीं है और ईवीएम पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें इस बात का डर सता रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। और आपको बताना चाहूंगा कि कुछ दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन की पीसी हुई थी तो इलेक्शन कमीशन ने भी साफ तौर पर एक मुहावरा पे के तहत ये संदेश दे दिया था कि ईवीएम पर सवाल खड़े करना बिल्कुल बेबुनियाद है और ईवीएम पर कोई भी सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, चाहे वो कोई भी हो। ईवीएम की मशीन जो है वो बिल्कुल सही है और उसमें भी और मशीन में किसी भी हाल में छेड़खानी नहीं की जा सकती है। ये हम नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मुहावरे के साथ और साफ तौर पर ये इंडिकेशन उन नेताओं, उन पार्टियों को दिया था जो ईवीएम पर बार बार सवाल खड़े कर रहे हैं। कल इंडिया अलायंस की महाराष्ट्र के मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली थी। तमाम नेता, चाहे फारूक अब्दुल्ला की बात करें, राहुल गांधी की बात करें, उन सभी ने ईवीएम के ऊपर सवाल खड़े किए। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि ये चोर मशीन है। आप बने रहे हमारे साथ। विवेक, मैं लौटता हूँ आपके पास। इस बीच आपको बता दें, मॉर्निंग प्राइम में एक और बड़ी खबर, वो खबर ये है कि शिवाजी स्टेडियम में जो राहुल गांधी ने बयान दिया, एक और उन्होंने बयान दिया जो कि सियासत की वजह बन गया है। राहुल गांधी ने हिंदू धर्म से जुड़े शक्ति शब्द का हवाला देते हुए कहा कि वे शक्ति के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने, जरा पहले आपको वो सुनवा। शक्ति शब्द होता है, हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है, राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। तो राहुल गांधी ने हिंदू धर्म और शक्ति का जिक्र किया, तो वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसे सनातन के अपमान से जोड़ दिया। अमित मालवीय ने ट्वीट करते हुए राहुल गांधी पर हमला बोला और कहा कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन के विनाश वाले बयान के बाद अब राहुल गांधी शक्ति को बदनाम करने की कोशिश में।
अमित मालवीय ने आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी हिंदू विरोधी हैं और महिला विरोधी हैं। यह ट्वीट किया है अमित मालवीय ने। तो अमित मालवीय ने एक्स हैंडल पर हूबहू क्या लिखा, जरा पढ़कर आपको सुना दें। डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म के विनाश का आह्वान करने के बाद अब शक्ति को बदनाम करने की बारी राहुल गांधी की है। मां दुर्गा शक्ति या शक्ति के विविध पहलुओं का प्रतीक हैं, जिन्हें सती, पार्वती, उमा, दुर्गा, काली, गौरी, त्रिपुर सुंदरी, शिवांगी, महादेवी और अन्य नामों से भी जाना जाता है। उन्हें भगवान की आदि शक्ति माना जाता है, जो सृजन, पालन और विनाश के लिए जिम्मेदार है। ब्रह्मा की रचनात्मक शक्ति, सृष्टि शक्ति, विष्णु की धारण शक्ति, पालन शक्ति और भगवान शिव की विनाश शक्ति, संहार शक्ति के रूप में वे हिंदू मान्यता में मां के रूप में पूजनीय है। शक्ति महिला सशक्तिकरण का भी प्रतीक है, लेकिन राहुल गांधी शक्ति से लड़ने की बात करते हैं। वे न केवल हिंदू विरोधी हैं, बल्कि महिलाओं से नफरत करने वाले हैं। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले कमलनाथ को बड़ा झटका लगा है। कमलनाथ के करीबी सैयद जाफर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए हैं सैयद जाफर। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पे सैयद जाफर के साथ और भी कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। और किसी भी बड़े नेता को, कमलनाथ लेवल के नेता को कमजोर करने का एक ये भी तरीका होता है। जिसने सैनिकों से लेकर अमेरिका के विदेश नीति तक का किया है नेतृत्व। मिलिए माइकल आर पॉम्पेयो से। क्या है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आर्थिक विकास पर उनकी राय। दुनिया के मंच पर भारत उदय के बारे में क्या सोचते हैं पॉम्पेयो। ड्रीम स्पोर्ट्स प्रस्तुत करते हैं न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट इन पार्टनरशिप विद हिंदुस्तान टाइम्स 19 और 20 मार्च। किया है बीजेपी नेता अमित मालवीय ने। और राहुल गांधी के शक्ति वाले बयान पर विवाद बढ़ा तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस पर सफाई देने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जिस शक्ति की बात की थी, वो शक्ति मोदी हमें कुचलने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सफाई दी है मल्लिकार्जुन खड़गे। राहुल जी ने बताया, मैं तो खुलकर बताऊंगा, ये जो शक्ति कहने की शब्द है, मोदी जी के पास आरएसएस की शक्ति, आरएसएस की आइडियोलॉजी, मनुवाद, ये उनकी शक्ति